भारत ने अपनी समुद्री युद्ध क्षमता को एक नया आयाम देते हुए पहली बार हेलीकॉप्टर से स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASM-SR का सफल स्लोवो लॉन्च किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण किया और इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि एक ही हेलीकॉप्टर से कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 मिसाइलें दागी गई। इसे सैन्य भाषा में स्लोवो लॉन्च कहा जाता है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब भारतीय नौसेना हवा से समुद्र में मौजूद दुश्मनों के जहाजों पर अधिक प्रभावी और तेज हमला कर सकेगी। ये परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, बल्कि भारतीय रक्षा तकनीक की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी प्रदर्शन था। और इसी के साथ हम आपको बताएं, परीक्षण के दौरान दोनों मिसाइलों ने अपनी निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। DRDO के अनुसार रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए पूरे परीक्षण की निगरानी की गई और सभी आंकड़े सफल रहे। लेकिन ये NASM-SR है क्या? NASM-SR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइलों में से एक है, जिसे विशेष रूप से नौसेना के हेलीकॉप्टरों से दागने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्र में मौजूद दुश्मनों के युद्धपोतों, गश्ती जहाजों और अन्य नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करना है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरती है, जिसे सी स्किमिंग प्रोफाइल कहा जाता है। इससे दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने में कठिनाई होती है। इसकी अनुमानित मारक क्षमता करीब 55 किलोमीटर बताई गई है। अब ये स्लोवो लॉन्च खास क्यों है? सामान्य तौर पर एक हेलीकॉप्टर या प्लेटफॉर्म से एक समय में एक मिसाइल दागी जाती है, लेकिन इस परीक्षण में एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलें तेजी से दागी गई। इसका फायदा ये हुआ कि दुश्मन के जहाज के लिए दोनों मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है और अगर पहली मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर लिया जाए तो दूसरी मिसाइल लक्ष्य तक पहुंच सकती है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। DRDO और नौसेना ने इसे भारत की पहली उन्नत एयर लॉन्च एंटी शिप स्लोवो क्षमता बताया है। वाटरलाइन स्ट्राइक की क्षमता क्या होती है? इस परीक्षण की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी वाटरलाइन हिट कैपेबिलिटी। वाटरलाइन जहाज का वो हिस्सा होता है जहां जहाज का ढांचा पानी से मिलता है और अगर किसी जहाज पर इसी हिस्से में हमला हो जाए तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उसके डूबने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षण के दौरान NASM-SR ने इसी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया, यानी ये सिर्फ जहाज को हिट नहीं करता बल्कि उसके सबसे संवेदनशील हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। अब बात करते हैं मिसाइल की तकनीकी ताकत की, तो ये पूरी तरह आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर और लॉन्ग बर्न सस्टेनर इंजन लगा है जो मिसाइल को लंबी अवधि तक गति बनाए रखने में मदद करता है। इसमें स्वदेशी सीकर लगाया गया है जो लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रेडियो अल्टीमीटर, एडवांस्ड गाइडेंस जैसी सुविधाएं यहां पर हैं। इसके बाद आपको बताएं, इसको लिंक करना और इसके साथ हमला करना काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है और इन तकनीकों की मदद से मिसाइल हर मौसम में दिन और रात दोनों समय सटीक हमला करने में सक्षम बनती है। इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता का मतलब है कि लॉन्च के बाद मिसाइल स्वयं लक्ष्य को ट्रैक करती है और ऑपरेटर को लगातार नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपसे बताते हैं कि इसको किसने विकसित की है, इस मिसाइल को। आपको बताएं कि DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत ने यह विकसित किया है। इसके विकास में DRDO की कई अन्य प्रयोगशालाओं, भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप्स ने भी योगदान दिया है। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। अब इससे भारतीय नौसेना को क्या फायदा होगा? आज के समय में समुद्री युद्ध सिर्फ बड़े युद्धपोतों तक सीमित नहीं है। हेलीकॉप्टर आधारित एंटीशिप मिसाइलें नौसेना को अधिक लचीलापन देती हैं। युद्धपोत से उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर दुश्मन के जहाजों के काफी करीब जाकर अचानक हमला कर सकता है। इससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय कम मिलता है। भारतीय नौसेना पहले से ही ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन NASM-SR जैसे हल्के और हेलीकॉप्टर आधारित हथियार छोटे और मध्यम आकार के समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ अधिक व्यवहारिक साबित हो सकते हैं। ये नौसेना को बहुस्तरीय हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक और बड़ा कदम है। हाल के वर्षों में भारत ने मिसाइल तकनीक में तेजी से प्रगति की है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो या फिर नौसेना के लिए नई एंटी शिप मिसाइलें हो।
डीआरडीओ लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये NASM-SR का सफल परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में और मजबूत करता है जो अत्याधुनिक नौसैनिक मिसाइल तकनीक खुद विकसित करने में सक्षम है। अब इसका सफल सल्वो लॉन्च केवल एक परीक्षण नहीं बल्कि भारतीय रक्षा शक्ति के एक नए अध्याय की शुरुआत है। हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलों का एक साथ प्रक्षेपण, वाटरलाइन स्ट्राइक क्षमता, आधुनिक स्वदेशी तकनीक और पूरी तरह भारतीय विकास प्रक्रिया इस उपलब्धि को और खास बनाती है। और आने वाले वर्षों में जब ये मिसाइल पूरी तरह भारतीय नौसेना के बड़ा हिस्सा बनेगी, तब समुद्र में भारत की मारक क्षमता और रणनीतिक बढ़त दोनों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं बल्कि अत्याधुनिक सैनिक तकनीक विकसित करने वाली वैश्विक शक्तियों में अपनी जगह मजबूत कर रहा है।